जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस किस तरीके के भक्त होते हैं, कितने तरीके के लोग किस मार्ग से, किन किन मार्गों से उनकी भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ को बता रहे हैं इस श्लोक में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानेन आत्ममानि पश्यन्ति केचित् आत्ममानम् आत्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ध्यानेन मतलब ध्यान के द्वारा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ध्यान के द्वारा मेरी भक्ति करते हैं। मतलब भगवान यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ध्यान के द्वारा मेरी भक्ति करते हैं, अपने अंदर मेरी खोज करते हैं। उस खोज को जब वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भी इस भवबंधन से उनका भी उद्धार हो जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेते। तो सबसे पहली बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कही कि ध्यानेन, जो ध्यान के द्वारा मुझे प्राप्त करते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानेन आत्ममानि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। यहाँ पर श्री कृष्ण का पहले तो ये है जो मुझे ध्यान के द्वारा भजते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, और दूसरे वो हैं जो दार्शनिक हैं, जो चिंतन करते हैं, जो दार्शनिक लोग होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो भी मेरे भक्त हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं, कुछ ध्यान के द्वारा कर रहे हैं, कुछ ध्यान के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कुछ होते हैं जो ज्ञान के द्वारा करते हैं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो ज्ञान के द्वारा मेरी प्राप्ति करना चाहते हैं और वो भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वो भी इस भवबंधन से पार हो जाते हैं। और श्री कृष्ण तीसरे भक्त की बात करते हैं जो निष्काम है। यहाँ पर श्री कृष्ण का तीसरा जो भक्त है वो निष्काम कर्मयोगी है, जो निष्काम होते हैं, जो मेरे लिए ही कार्य करते हैं। निष्काम का मतलब क्या है, आप और हम ये सोचते हैं कि निष्काम का मतलब ये होगा जो कोई काम ना करता हो, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं निष्काम का मतलब है जो अपने लिए कार्य नहीं करता। कार्य तो वो करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम जो भक्त है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो कार्य तो करता है, संसार का सारा कार्य करता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी उसका कार्य अपने लिए नहीं होता। निष्काम का मतलब अपनी स्वार्थ भावना को त्याग देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो निष्काम भक्ति करता है मेरी, और निष्काम भक्ति करके मुझे प्राप्त करता है। क्योंकि निष्काम जब आप और हम कोई कार्य करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भक्ति का ये फल है कि फिर जब वो निष्काम कर रहा है तो उससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं, संतों की कृपा करते हैं। तो यहाँ पर संत क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति तक पहुँचाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है वो मेरी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राप्त करता है। प्राप्त तो ये ध्यान वाले भी कर रहे हैं, जो ध्यान के द्वारा कर रहे हैं श्री कृष्ण कहते हैं वो भी मेरी भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं वो भी मेरी भक्ति कर रहे हैं, वो भी इस भवसागर से पार जाएंगे। क्योंकि ध्यान और ज्ञान, श्री कृष्ण कह रहे हैं ध्यान के द्वारा क्या होता है, अपने भीतर खोज होती है। जो जीव है वो अपने भीतर मुझे खोज लेता है, अपने भीतर ही वो आनंद पा लेता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो तो अपने भीतर खोज करता है, अपना उसके अंदर ही अंदर वो अपने चिंतन करता है। ज्ञानी क्या होते हैं, ज्ञानी श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ये जान लेते हैं कि ये प्रकृति क्या है, किस तरीके से ये कार्य हो रहा है, क्या आत्मा होती है। तो यहाँ पर वो 24 तत्व जो हैं उनको वो जान लेते हैं। वो 25वां तत्व यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आत्मा को कहते हैं। तो यहाँ इस तरीके से भगवान कहते हैं वो सारे तत्वों को जान लेते हैं ज्ञानी। यहाँ पर तीसरी चीज़ कहते हैं भगवान जो निष्काम कर्मयोगी है, भगवान कह रहे वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है। और कृष्ण भावनामृत होकर के भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सारा कार्य मेरे लिए करता है, अपना जीवन मुझे अर्पित कर देता है। और इसी जो संत उसको मिलते हैं, जो गुरु मिलते हैं, गुरु की शरण में जाता है, गुरु की आज्ञा में कार्य करता है। और श्री कृष्ण कहते हैं गुरु की आज्ञा में रह करके कार्य करने से क्या होता है कि उसको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है, उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। वो केवल और केवल भवबंधन से नहीं छूटता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है। यहाँ पर ज्ञानी और ध्यानी का क्या है, उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं भाई ध्यानी को और ज्ञानी को मैं मुक्त कर देता हूँ इस भवबंधन से। पर जो कृष्ण भावनामृत है, जो निष्काम कर्मयोगी है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके लिए तो केवल भवबंधन तो छूटेगा ही छूटेगा, पर उसे मेरा सानिध्य भी प्राप्त होता है, क्योंकि वो गुरु के मार्ग से चल के आया है, क्योंकि उसने संतों का संग किया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें ये जो भाव आया है वो किस लिए आया है, क्योंकि वो स्वार्थ से हट गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो केवल कर्म बंधन से नहीं छूटता है, वो मेरे सानिध्य को भी प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।